खुली हवा, सूर्य की किरणें और यह छोटे बच्चों जैसे ही खेलने और कूदने वाले मेमने। छोटे लैम को हम मेमना कहते हैं और जब वह बड़े हो जाते हैं उन्हें हम शीप कहते हैं। वुल, जिसे लोकर और ऊन भी कहा जाता है, उसकी उत्पादन हम इन्हीं बेज़ुबानों से करते हैं। हम सभी को ये लगता होगा कि मेमने बड़ी आसानी से बिना हिचकिचाहट के हमें वुल देते हैं, पर यह सच नहीं। इनके लिए वुल ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरिनो वुल के लिए जिन भेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें इस तरीके से जन्माया जाता है कि उनकी त्वचा पर ज़्यादा झुर्रियाँ रहे, क्योंकि जितने ज़्यादा झुर्रियाँ होंगी उतनी ही वुल इकट्ठा हो पाएगा। ज़रा सोचिए तो इस वजह से इनको कितनी गर्मी होती होगी। फैक्ट्रीज़ में वुल को डिटर्जेंट से धोया जाता है। इससे जो तेल या फिर मोम इकट्ठा होता है उससे लैनोलिन बनता है। लैनोलिन कई सारे हैंड क्रीम्स में डाला जाता है। मेमने धूप में रहते हैं, इससे उनके वुल कोटिंग पर सूर्य की किरणें गिरती हैं। इसलिए वुल उत्पादन से विटामिन डी की कैप्सूल भी बनाई जाती हैं। हमारे ज़रूरतों के लिए हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि दूसरे प्रजातियों का हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लाखों मेमने पैदा किए जाते हैं। कुछ मेमनों को काफ़ी कम समय में ही कत्ल खाने भेज दिया जाता है ताकि वह लैम्ब मीट के तौर पर खाए जा सकें, और बाकी मेमनों को वुल उत्पादन के लिए रखा जाता है। इनकी भी किस्मत हत्या किए गए मेमनों जैसी होने वाली है। डॉकिंग एक तकनीक है जिसमें इलास्टिक पर रबर उनके स्क्रॉटम पर डाला जाता है। इस वजह से कुछ दिन में एयर सप्लाई बंद हो जाता है और उनके टेस्टिकल्स निकाल दिए जाते हैं। कई बार तो यह ठीक से काम भी नहीं करता। यह तकनीक उनके पूंछ पर भी आजमाया जाता है, या तो चाकू नहीं तो रबर बैंड से। मेमनों के पीछे के तरफ का वुल उनके एक्सक्रीटा या फिर मूल मात्र के लगने के वजह से कीड़े या फिर मच्छर वहाँ आकर बैठ सकते हैं। इसे रोकने के लिए म्यूल्सिंग किया जाता है। इसमें उनके पीछे की त्वचा के कई टुकड़े निकाले जाते हैं, पर कई बार यह ठीक से काम नहीं करता। म्यूल्सिंग के घाव के कारण भी कीड़े आते हैं। भेड़ों को जानबूझ के ऐसा पैदा किया जाता है कि उन पर ज़्यादा वुल आए और फिर उनका वुल काटा या फिर शेयर किया जा सके। लोगों को वुल की मात्रा के हिसाब से पैसे मिलते हैं, इसलिए वह कम समय में जितना भी वुल मिल सके उतना इकट्ठा कर लेते हैं। इस वजह से वह भेड़ों के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आते हैं। भेड़ के हाथ पाँव को रस्सी से बांध दिया जाता है, फिर उनका वुल लिया जाता है। शेयरिंग करते वक्त भेड़ों की त्वचा कई जगहों से कट जाती है। इसे छुपाने के लिए बिना किसी एनेस्थीसिया के घाव को भी सी देते हैं। कई बार पुरुष भेड़ों के टेस्टिकल्स स्त्री भेड़ों के अडर्स या फिर उनके कान भी गलती से काट जाते हैं। उनके मुंह पे मुक्का भी मारा जाता है। पाँव से ज़ोर लगाकर भेड़ों के गले को और उनके जॉइंट्स को भी दबाया जाता है। इससे कई भेड़ मर भी जाते हैं। उनको उनके कान से भी खींचा जाता है और लात मारा जाता है। उनके आँखों को भी दबाया जाता है। फिर बाद में भेड़ जब कमज़ोर हो जाएं, तो उनको अलग अलग देशों में कटने के लिए भेजा जाता है। इस कई दिनों के सफ़र में उनको पानी और खाना भी नहीं दिया जाता। कई भेड़ भूखमरी और घुटन से भी मर जाते हैं। इसे ही लाइव एक्सपोर्ट कहा जाता है। वुल के लिए भेड़ों के अलावा दूसरे जानवरों को भी पकड़ में रखा जाता है। एंगोरा वुल इकट्ठा किया जाता है और खरगोशों को पिंजरे में रखकर इनका वुल भी कई बार छीना जाता है, फिर उनको भी कटने भेज दिया जाता है। कश्मीर वुल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
बकरियों के साथ हिंसक व्यवहार किया जाता है। मेटल की कंघियों से उनका वूल छीना जाता है, फिर उनको कत्ल खाने में खींचा जाता है, पीटा जाता है और आखिरकार मारा जाता है। वूल के लिए जिन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए यह सब जहन्नुम की सैर करने जैसा ही है। हम ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जानवरों से ना आया हो और जिनके बनाने में कम संसाधनों का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे कि ऑर्गेनिक कॉटन, हेम्प, बाम्बू, लिनन, टेंसिल इत्यादि। आइए इन जानवरों के लिए सच्चाई का साथ दें और वीगन बने। धन्यवाद।